करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा का दूसरा दिन मुबारक हो। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव। यखनी बीफ पुलाव है, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है, खुशबुओं से भरपूर है और बिल्कुल भी मसाले बच्चों को चुन चुन कर निकालने नहीं पड़ेंगे। तो रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है। इसके लिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। 1 किलो हमने बीफ ले लिया है, जिसमें हड्डी वाला भी है और चर्बी जो है फ़ैट वो भी मौजूद है। सारी किस्म का जो गोश्त है ना इसके अंदर मौजूद है। हमने 1 किलो लिया है, तो माशाल्लाह से अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लेंगे। गोश्त को जो है 2 से 3 पानी धो लेंगे ताकि जो भी ब्लड वगैरह है ना वो निकल जाए। कुर्बानी का गोश्त क्योंकि ताज़ा ताज़ा होता है तो इसमें से ब्लड अच्छी तरह से धोकर निकालना होता है। तो उसके बाद हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, ताकि हम जल्दी से अपना पुलाव बनाकर तैयार कर सकें। आप चाहें तो आप कढ़ाई का या पतीली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कुकर के अंदर शामिल कर देंगे गोश्त को और साथ में लिया है 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 1 छोटे साइज़ की प्याज है, 1 मुट्ठी भर लहसुन है, शामिल कर देंगे अच्छी खुशबू के लिए और बहुत अच्छे टेस्ट के लिए। साथ में 1 चम्मच भरकर गरम मसाला जो है ना मिक्स डाल देंगे। मेरे जो मसाले थे ना साबुत पीसेस ख़त्म हुए हुए और ये जो है मिक्स मसाला है, इसके अंदर काली मिर्च है, ज़ीरा है, लौंग है, दालचीनी, कड़ी पत्ता सब कुछ मिक्स है। तो साथ में शामिल कर देंगे 1 मोटी इलायची और 1 चम्मच भरकर सूखा धनिया शामिल कर देंगे और 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर सौंफ का शामिल करेंगे और ये टेबल स्पून चम्मच है। तो 1-1 टेबल स्पून दोनों चीज़ें शामिल करेंगे। साथ में 1 बड़ी इलायची शामिल करेंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का शामिल कर देंगे और जो है ना इसके अंदर हम मसाले जो है सारे के सारे शामिल करेंगे। और साथ में जब तक मैं मसाले शामिल कर रही हूँ तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। जो छोटे क्रिएटर हैं इनको भी सपोर्ट किया करें ताकि ये भी कामयाबी की तरफ बढ़ सकें और आइंदा ईद तक जो है हम भी कुर्बानी वगैरह करने के काबिल हो सकें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट भी आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी अपना जो है कामयाबी की तरफ जा सकें। तो हस्ब ज़रूरत इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे जितनी कि आपने यखनी तैयार करनी है। तो मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल किया है। 1 चम्मच छोटी चम्मच जो है टीस्पून का नमक भी शामिल कर देंगे ताकि अंदर तक जो है टेस्ट इसका आ सके। मज़ीद और पानी शामिल करेंगे ताकि यखनी अच्छी सी तैयार हो सके। टोटल 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। 7 से 8 हरी मिर्चें डंडी उतार कर शामिल कर देंगे। कुकर को बंद कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने देख के बंद करना है कुकर को और स्टीम के लिए रख देना है और आधा घंटा हम स्टीम देंगे। साथ में हमने लिए हैं टमाटर और ये हरी मिर्च, इनकी हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे पुलाव के अंदर डालने के लिए। तो साथ में जो है हमारा कुकर हम खोल कर देख लेंगे। आधा घंटा हमने स्टीम दी है तो माशाल्लाह से यखनी बहुत अच्छी खुशबूदार सी तैयार हो चुकी है। गोश्त देख लेते हैं हमारा किस तरह का बना है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गोश्त जो है ना गल कर तैयार हो चुका है। ये देखिए हाथ लगाने से ही बोटी बिल्कुल टूटती जा रही है माशाल्लाह से। इसी तरह से बीफ को बहुत अच्छा सा गला कर पुलाव बनाया जाता है और इसी तरीके से आप मटन का भी बना सकते हैं। मटन को आप 20 मिनट स्टीम देंगे और बीफ को जो है हमने आधा घंटा स्टीम दी है। तो अब हम ले लेंगे जो अपनी यखनी है इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। जो मसाले हैं ये निकाल देंगे ताकि बच्चे जो मुंह में मसाला आता है ना शिकायत करते हैं वो शिकायत हम ख़त्म कर सकें। एक कढ़ाई लेंगे, हाफ़ कप ऑयल शामिल कर देंगे क्योंकि बीफ जो होता है ऑलरेडी ऑयली होता है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं होगा। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं तो बारीक कटिंग करके हमने रेछेदार प्याज कटिंग करके डाल दी है। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने वाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमने इसको जो यखनी का कलर है ना वो देना है। यखनी का और टमाटर का कलर जो है वो पुलाव में आएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भरकर डाल देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। बहुत हल्का सा फ्राई करना है आपने, बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना है बल्कि वाइट ही रखेंगे
और जैसे ही अदरक लहसुन का भी कलर चेंज हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट जो हमने पहले बनाकर तैयार की है। 3 अदद टमाटर थे जो वज़न में तकरीबन 300 ग्राम ही थे, और 6 से 7 हरी मिर्चें लीं, तो उसकी पेस्ट हमने शामिल कर दी है। बुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से जब तक टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता, तो तब तक हम इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो आपको ईद रेसिपीज़ और लो बजट रेसिपीज़ मिलेंगी, 5 मिनट टू 10 मिनट रेसिपीज़ मिलेंगी, तो आपने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो अब तक मेरा जो है टमाटर भी खुश्क हो चुके हैं। अब हम 1 चम्मच भरकर इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे, 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे, और ये टेबल स्पून का चम्मच है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक, और चौथाई टीस्पून जो हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, क्योंकि हम हरी मिर्च भी शामिल कर चुके हैं। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर देंगे। मज़ीद जो खड़े मसाले हैं वो हम अब चावलों के अंदर नहीं डालेंगे, ताकि बच्चों को चुन चुन कर निकालने ना पड़े, बहुत ही टेस्टी और शानदार सा पुलाव बनाने के लिए। और जो हमने गोश्त बॉईल करके रखा था वो शामिल करेंगे। हल्के हाथ से गोश्त की बुनाई करेंगे। अगर ज़ोर आजमाई करेंगे तो गोश्त जो है वो रेशे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो बोटी को हमने टूटने नहीं देना है। हल्के हाथ से इस गोश्त को 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है पानी शामिल कर देंगे यखनी बनाने के लिए। इसका जो यखनी हमने बनाकर तैयार की थी, चावलों के लिए हम अपना पानी जो है शामिल करेंगे, यखनी शामिल कर देंगे। तो 3 गिलास मैंने चावल लिए थे, जो कि वज़न में तकरीबन 750 ग्राम थे। उनको भिगो कर रख लिया। मेरे पास सुपर के चावल हैं, कोई सेला नहीं, कोई कायनात स्टीम नहीं, कोई कुछ भी स्पेशल नहीं है। बिल्कुल आम जो घरों में चावल पकते हैं ना, वही चावल हैं, क्योंकि हर कोई बंदा सेला चावल और कायनात चावल अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो आम घरों में पकते हैं उसी से हम अपनी रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो 3 गिलास चावल के अंदर 3 गिलास ही हम यखनी के जो है वो शामिल कर देंगे। ये मैंने गिलास की मेजरमेंट के साथ जो है करके रख लिया था, और 3 गिलास चावलों के साथ 3 गिलास ही यखनी का इस्तेमाल किया है। आगे चलकर हम हाफ़ कप इसके अंदर मज़ीद शामिल करेंगे, वो हम आपको बताएंगे कि वो आपने किस वक्त जाकर शामिल करना है। तो चावलों को बॉयल आने देंगे पानी को अच्छी तरह से, फिर चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे, जो कि हमने 1 घंटा पहले भिगो कर रख लिए थे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। चावल शामिल करेंगे। हल्के हाथ से चावलों को आपने हिला लेना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई इसके साथ नहीं करनी है, क्योंकि चावल भी आपके पास आम से हैं, बहुत स्पेशल नहीं है, और जो गोश्त है वो भी पहले से पका हुआ है। तो हल्के हाथ से हिलाकर चावलों को पकने देंगे। अब आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जो है अपनी कुकिंग को करना है, तेज़ आंच पर कुकिंग नहीं करेंगे। तो माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट में जो है खुश्क हो गया। और अब 1 कप हमने इसके अंदर दूध शामिल कर लिया है। जो हाफ़ कप हमने पहले रोक लिया था ना, हाफ़ गिलास पानी और डालना था, तो वो हमने उसकी जगह पर दूध शामिल किया है दम लगाने के लिए। और शानदार सा जूसी सा ये पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा, और दाने से दाना नहीं लगेगा, अलग अलग हर दाना बनेगा। ऐसे ही होगा कि आपने बिल्कुल कोई बहुत ही स्पेशल किस्म के चावल जो है ना बनाए हैं। तो हर कोई आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा, जो भी खाएगा इंशाल्लाह आपसे रेसिपी पूछे बिना तो नहीं जाएंगे। तो ये हमने पोना लगाकर जो है दम लगा लेंगे। कढ़ाई के नीचे एक तवा रख देंगे, मोटे पैंदे का तवा आपने रख लेना है। तवे को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। उसके बाद लो फ्लेम जो दम वाला फ्लेम है ना वो रखेंगे, और 10 मिनट के लिए चावल को दम लगाएंगे। और 10 मिनट के बाद हमने खोल लिया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल कितने ज़बरदस्त से गलकर ये तैयार हो चुके हैं। एक एक दाना अलग अलग भी है, और पूरा अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। तो माशाल्लाह से सारे चावलों को हम अच्छे से हिला लेंगे। जब दम खोलें ना, तो 2 से 3 मिनट उसकी स्टीम निकल लेने दिया करें, उसके बाद जो है चावलों को हिलाया करें। तो हमने सर्विंग प्लेट के अंदर चावलों को डाल लिया है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त शानदार सी लुक आई है, शानदार सा टेस्ट आया है। तो इस ईद पर आपने ये चावल बनाकर ज़रूर ट्राई करने हैं, और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपकी रेसिपी कैसी बनी। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।